जय हिंद एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने आपको बता दिए थे एनडीए वन, एक सेकेंड, 2018 के सिनोनिम सभी हम लोगों ने कर लिए थे और हमने आपसे पूछा था कि आपको आगे क्या चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो उस वीडियो के नीचे। बाकी उसके पहले हमने कुछ और भी वर्ड्स हमने ढूंढ रखे थे जो कि मोस्ट प्रोबेबल है, जो अक्सर कर आते रहते पेपर में, जो कि हम लोगों ने देखे भी हैं। कितनी बार ये वर्ड पूछे गए, इन्हीं में से घुमा फिरा पूछते हैं। तो अगर आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आए हैं या फिर 20 क्वेश्चन लेते हैं हम एंटोनिम और सिनोनिम के, मैक्सिमम इतने आते हैं ना, मिनिमम तो फिर कुछ भी वो घुमा देते हैं। तो 7 से 8 वर्ड तो डायरेक्ट इसी में से इन्हीं वर्ड्स में से हो जाएगी। कितने हैं? अराउंड 21 वर्ड्स हैं, इन्हीं के सिनोनिम एंटोनिम में ही हो जाता है सब कुछ। ओके, तो उसको करने के लिए हम लोग शुरू करते हैं भाई अपना आज का सेशन, जो कि सेशन नंबर होने वाला हम लोगों का 14, पार्ट नंबर वोकैब का होने वाला है, पार्ट नंबर 14। ओके, या 15 भूल जाते हैं यार, इतने तो पार्ट हो रहे। 15 पार्ट हमने कहा था ना। और आपका सीक्वेंसन सीरीज का भी पार्ट आ चुका है, फर्स्ट पार्ट, तो डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। अगर उसको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल रही होगी एक लिंक, जो कि होगा एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। उसको देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। सच बता रहे हैं, आप देखोगे कि इतने क्वेश्चन कैसे रिपीट हो सकते हैं। अभी पार्ट 1 कराया है, उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है। बट पार्ट 2, 3, 4 में आप जैसे देखोगे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी भरमार होगी और आप कहोगे कि इस तरीके से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन इतने रिपीट कैसे हो सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे रिपीट हुआ था, बाकी लोग तो कह रहे नया हो गया, जेई की तरफ मूव हो गया है एनडीए यूपीएससी। नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ओके, जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था 2023 वाले में, शायद वो आया था। फिजिक्स का एक क्वेश्चन आया था, जब चूँकि हम फिजिक्स के क्वेश्चन भी कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें वो आया था कि दो हमारे जो मिरर हैं वो कुछ एंगल पे रखे हुए हैं, और जो पहली रे आती है, वो जो पहली रे इंसिडेंट होती है, क्वेश्चन क्यों डिस्क्राइब कर रहा है बट हमारा मन हो रहा है अभी डिस्क्राइब करने का। वो पहले वाले मिरर के पैरेलल आती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर दूसरे वाले मिरर के, जो ये दूसरा वाला मिरर है, इसके पैरेलल जाती है। तो अब बताना आपको है कि ये दोनों मिरर के बीच में कितना एंगल बनता है। तो ये क्वेश्चन कोई नया नहीं था या फिर कोई बड़े क्लास का नहीं था। ये एनडीए यूपीएससी में ऑलरेडी एनडीए यूपीएससी ने पूछ रखा है। 2006 में ये क्वेश्चन पूछा था सबसे पहले, और उसके पहले वो भी फर्स्ट वाले एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया उन्होंने। तो कोई क्वेश्चन नया नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन वही है, बस थोड़े पीछे ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो हम जब उन सीरीज को लाएंगे 2006 से लेकर 2023 तक के सभी हम लोग क्वेश्चन को कर रहे होंगे, और जो कि अभी करते भी हैं मैथ में। ओके, सेम कोशिश अगर आप कहोगे कि वोकैब के लिए भी आप यही काम करो, तो अभी तक हम लोगों ने 2018 तक किया है, हम लोग उसके पहले भी कर लेंगे। ओके, जैसा आप लोग कमेंट में बताओगे वैसे हम लोग कर लेंगे। ओके, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को वर्ड दे रखा है, सबसे पहला वर्ड हम लोगों के पास है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब क्या था? अब इनॉर्मस का मतलब समझो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, इनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा। इनॉर्मस का मतलब बड़ा होता है, बड़ा, विशालकाय। विशालकाय जिसे कहते हैं ना, पेड़ होते हैं विशालकाय, पेड़ कुछ होते हैं, पीपल के, नीम के विशालकाय पेड़ होते हैं, वो गिगेंटिक पढ़ते हैं। गिगेंटिक इसका सिनोनिम है ह्यूज। मैसिव, मैसिव का मतलब भारीपन में, भारीपन में जो बड़ा हो। ओके ना, या फिर जिसका इफेक्ट बड़ा हो। ओके, कोलोजल, मैमथ, बड़े जानवर होता था एक पहले। इमेंस, इमेंस का मतलब होता था शक्तिशाली। ओके, ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस। ओके, वास्ट, वास्ट का मतलब फैले में जो ज़्यादा हो। टाइटैनिक, टाइटैनिक जहाज बहुत बड़ा था ना, उससे ये वर्ड निकला टाइटैनिक। रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब इतना कुछ इम्पैक्टफुल ज़्यादा था, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा था, इसलिए वो याद रह गया। रिमार्केबल का मतलब रिमेंबर भी होता है, या फिर इम्पॉर्टेंट भी होता है। रिमार्केबल का मतलब इम्पॉर्टेंट में भी आता है। ठीक है, गारगेट्रॉन और मैग्निफिसेंट भी होता है। बेहूत, बेहूत बड़े जानवरों के लिए यूज किया था। और प्रोडिजियस का मतलब होता है जो पढ़ाई में बड़ा हो, मतलब कि जिसका नॉलेज वास्ट हो। ओके, चलिए, तो ये रहा इनॉर्मस का हम लोगों का सिनोनिम।
इतने सारे वर्ड थे, और भी वर्ड हो सकते हैं, ऐसा नहीं और वर्ड नहीं हो सकते, सिंपल सिंपल वर्ड और भी हो सकते हैं, जेंट हो सकता है जिसमें कि एक, ओके, और भी वर्ड होंगे। बस बाकी के हम लोग करा चुके हैं, और भी करा चुके, तो आप क्या करोगे, जहाँ पर आपने इनॉर्मस वर्ड लिखा था या फिर गिगेंटिक वर्ड लिखा था या फिर ह्यूज वर्ड के सिनोनिम मिल गए, तो आप वहीं पर जाओगे, फिर से उन्हीं में से, इनमें से जो वर्ड आपका रह गया था उसको ऐड कर लोगे, बस सिंपल, ऐसे ही किए जाते हैं भाई। अगला चलते हैं। अगला क्या है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब खुशी, ब्लिस, ग्लोरी। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब सेटिस्फेक्शन आ गया हमारे अंदर, सेटिस्फेक्शन हो गया तो हम खुश हैं अंदर से, वो वाला। चीयरफुलनेस का मतलब उत्साह। मेरीनेस, मेरी मेरी उन्नेस, कहते हैं ना मेरी किस्मत, तो मेरी किस्मत का मतलब खुशहाल किस्मत, ओके, जो है सभी पता, जूवियल वर्ड आया था इंडिया 2022 में, ओके। ग्ली, ग्ली का मतलब भी खुश से होता है, और ब्लिथ का मतलब भी खुशी से ही रिलेटेड होता है। डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब जिसकी आंखें चमकदार हो, आंखें चमकदार, खुशी से आंखें चमकदार हो जाए। रैप्चर, रैप्चर, ओके, रैप्चर का मतलब खुशी। जुबिलिएशन, एक होता है जुबिलिएशन, जुबिलिएशन का मतलब भी खुशी मनाना, यूफोरिक, ये यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब भी खुशी मनाना, ये सब सिनोनिम है। एक्सटेसी, परम आनंद। फेलिसिटी, फेलिसिटी का मतलब खुश। एक्सिलिएशन, ग्लैड, इतने सारे वर्ड हो गए, ऑलराइट। तो इन सभी को वर्ड लिखना है, आपको याद करना है, कल को हो सकता है एक्सटेसी वर्ड आ जाए, एक्सटेसी आ चुका है, आप सिनोनिम बता दोगे। अगर एंटोनिम पूछा हुआ तो आप बाकी के वर्ड को एंटोनिम ढूंढोगे कि एक्सटेसी मीन होता खुश, तो अब देख लो भाई दुखी का कौन सा ऑप्शन है, ढूंढ के बता दिया, ऐसे करना होता, ओके। अलग से कहीं एंटोनिम सिनोनिम नहीं किए आते। अगला आता है एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब बहुत सारा, भरमार, प्रचुर बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, प्रचुर। प्रचुर का मतलब भरमार, एक्स्ट्रा, बाउंटीफुल। इनफ, प्लिथोरा, प्लिथोरा का मतलब भी बहुत सारा होता। सफिशिएंट, पर्याप्त। प्रचुर, प्लेंटीफुल, ओके। एम्पल का मतलब भी पर्याप्त होता है। ओपुलेंट, ओपुलेंट का मतलब जिसके पास पैसा भरमार हो, जिसके पास संसाधन हो। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब भी बड़े में आता है। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त, इनफ, कोपियस, ओके। और सरप्लस, सरफीट, इन दोनों का मतलब एक्स्ट्रा होना। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब एक्स्ट्रा होना, ऑर्डिनेट का मतलब नॉर्मल, पर इनऑर्डिनेट का मतलब एक्स्ट्रा होना। सम्चुअस, सम्चुअस का मतलब ये उसमें आया था, क्या कहते हैं, वेल्दीनेस में। सम्चुअस का मतलब वेल्दीनेस में, जो वेल्थ, वेल्थ जिसके पास ज्यादा हो, जिसके पास अमीरी ज्यादा हो, ओके, अमीर ज्यादा हो मतलब पैसे ज्यादा हो, ओके। अगला आता है कैलामिटी। अब कैलामिटी वर्ड कितनी बार हमने कराया है। कैलामिटी का मतलब क्या, डिजास्टर, कोई, एक मिनट, इसका कलर, कैलामिटी का मतलब क्या होता, कोई दिक्कत आ जाना, हम्म, आफत हम बोल सकते हैं, आफत आ जाना, या फिर नेचुरल डिजास्टर आ जाना, ओके, कोई दिक्कत हो जाना, तो इसका सिनोनिम कौन हो गए, जैसे कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाना, ओके, डिजास्टर, ओके। ट्रेजेडी सभी को पता है। क्राइसिस, अभी हम लोगों की कोरोना की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत सारी आई थी। एडवर्सिटी का मतलब भी होती है समस्याएं, दुख आ जाना। मिस फॉर्च्यून का मतलब दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यपूर्ण कोई समस्या हो। सेटबैक का मतलब कोई एक कहते हैं ना, इंडिया ने वर्ल्ड कप लूज करके एक सेटबैक लगाया है, हम लोगों को एक धक्का लगा है, मिस हैपनिंग होना, मिस हैप। अपोलो का मतलब क्या होता है, दिक्कत होना, है ना। ट्रेजिक तो अभी हम ट्रेजिडी से ट्रेजिक बना, ओके। अच्छा, माइजरी वर्ड का मतलब होता है उदास होना, और माइजरीज का मतलब होता है दिक्कतें। दोनों निगेटिव सेंस में है, निगेटिव से अगर समझना चाहो तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप ये याद रखो कि माइजरी और माइजर, माइजर का मतलब कंजूस होता है, वैसे लोग बता देते हैं। एक होता माइजर, यहीं पे एक आता माइजर, उसका मतलब होता कंजूस, जो पैसे कम खर्च करता है, रोज फिस्टेड जिसे बोलते हैं हम लोग, ओके। तो माइजरी का मतलब जिसके पास कंजूसी हो, कंजूसी का मतलब ऐसे याद कर सकते हो, जिसके पास पैसे ना होंगे तो उदास तो होगा, वैसे। सेलन, ग्रीफ, सेलन, वैसे इसको सुलन भी कोई कोई पढ़ता है, वैसे होता सलन, सलन, ग्रीफ, सैडनेस, सैडनेस नॉर्मल है। ब्लीक, ब्लीक को याद कर सकते हो ब्लैक से, ब्लैक का मतलब काला, अंधियारा छाया हुआ है। मुरोज, मुरोज ऐसे याद कर सकते हो, माँ रोज रोज उठाती है, मुँह रोज। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, मुँह रोज, मुझे किसी ने रोज नहीं दिया,
है ना। मेलनकली, मेलनकली का मतलब मैं कहाँ को चली, अब इधर उधर भटकने का मतलब दिमाग एक जैसे नहीं, मतलब कुछ ना कुछ उदास है। डोलफुल, डोल फुलाए बैठे हैं, मुंह फुलाए बैठे हैं। ओके। डेयरी, डेयरी का मतलब डेयरी पे दूध देने जाना है, काम है, नहीं उदास हम नहीं जाएंगे ऐसे। डल तो सभी को पता, डल का हमने दो मीनिंग बताए थे, एक लाइट कम होना, एक उदास होना। मुंडेन, मुंडेन का ऐसे याद करते हैं, मुंडे, मुंडेन में मंडे आ रहा, मंडे को काम करने का मन नहीं होता, सैडनेस होती है। मोनोटोनस, मोनोटोनस, मोनो का मतलब होता है एक, टोन का मतलब एक टोन वाला व्यक्ति उदास फूल होता है, एक टोन वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। हर वक्त रो रहा हूँ कर रहा अच्छा नहीं लगता है। हंसी खुशी रोना उठना वो अच्छा लगता है। ओके। लुगुब्रियस, लुगुब्रियस का मतलब लुगु, लुगु से बन नहीं रहा कुछ भाई, सच में नहीं बनना। ओके। क्रेस्ट फालन से बना सकते जी। क्रेस्ट का मतलब ऊंचाई, एवरेस्ट, क्रेस्ट, फालन। अब एवरेस्ट से कोई गिर गया है, उदास हो गया होगा, नॉर्मल सी बात है, चोट वोट लगी होगी उसको। डिजेक्टेड का मतलब रिजेक्ट कर दिया तो उदास हो गए। टेडियस का मतलब हमारा टेडी बियर हमको नहीं मिला, है ना। या फिर गवर्नमेंट जॉब में एक टीडीएस आता है, टीडीएस एक आता है, टीडीएस। टीडीएस का मतलब अलाउंस होता है एक एक्स्ट्रा वाला। ओके। वो टीडीएस नहीं मिला, उसकी वजह से उदास हैं हम। ठीक है। ओके। अगला क्या है, लेमिट नहीं, माइजरीज, माइजरीज, माइजरीज का मतलब समस्याएं आना, वही कैलामिटी वाला। एडवर्सिटी, मिसफॉर्च्यून, मिसहैप, ट्रेजेडी, सफरिंग्स, सफरिंग्स का मतलब होता है समस्याएं। जैसे कहते हैं ना आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफरिंग का मतलब हम गुजर रहे हैं, और सफरिंग्स का मतलब हमारे पास समस्याएं हैं। डिफिकल्टीज, डिस्ट्रेस। ओके। अगला है लेमेंट, लेमेंट का मतलब यही सैड वाला है, लेमेंट और सैड एक ही बात है, ये वाला। लेमेंट और सैड दोनों आपस में सिनोनिम है। लेमेंट, बिमोन, मोन, मोन, मोर की चला चिंगार है करके, है ना। रिग्रेट करना, बिवेल करना। ओके। अगला आता है एग्री। अब एग्री का मतलब क्या होता है, देखो एग्री का मतलब होता है सहमत, एग्री का मतलब सहमत, मतलब कि कोरोबोरेट, कोरोबोरेट का मतलब होता है हाँ इस चीज को हमने अलाउ कर दिया है, अलाउ कर दिया है। फिर कोरोबोरेट का असली मतलब होता है वेरीफाई करना, कोरोबोरेट का मतलब वेरीफाई करना, कोरोबोरेट का मतलब इसका मतलब होता है वेरीफाई करना। ओके। कंसेंट, कंसेंट का मतलब इजाजत देना, एग्री करना, एक ही बात। सी आई टू आई का मतलब एक इडियम है, इसका मतलब होता है सहमत होना, जो हम बात कर रहे हैं वही बात वो भी कर रहा है, तो कहते हैं ना हमारी तुम्हारी आंखों में देख ली, हाँ आंखों आंखों में बात होगी, तो हाँ एग्री हो गए। आंखों आंखों में बात हो जाना मतलब एग्री हो जाना। अलाउ होना, अलाउ तो नॉर्मल है। परमिट, परमिशन दे देना, मतलब कि हम उस बात पे एग्री होंगे तभी तो परमिशन देंगे किसी बात को। ओके। एक्सेप्ट करना, ठीक है, ये तो इजी है, बता चुके हैं। अब समझो प्रेज के, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा, बड़ाई करना। इनकमियम, इनकमियम, इनकम आया, किसी की इनकम अच्छी है तो उसकी प्रशंसा होगी। यूलोजी, 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 यूलोजी का मतलब यूलोजी, आप लोजी, यू वाई यू, आप लोजी, आप लोजी किसके लिए कहा जाता है भाई, जिसकी प्रशंसा करो, मतलब कि जो आप रिस्पेक्टफुल हो, जिसके आप रिस्पेक्ट करोगे उसी के लिए तो कहोगे आप लोजी पहले, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। एडमायर करना है तो सिंपल सा वर्ड है। एडुलेशन, वैसे एडुलेशन का मतलब प्रशंसा करना होता है, पर ये होता है चापलूसी वाली प्रशंसा करना। कमेंट का मतलब होता है जेन्युइन प्रशंसा करना। कुडोस टू का मतलब दिल से प्रशंसा करना। को टू का मतलब व्यक्ति के झुक जाना पूरा, वो वाला। एप्रिसिएट का मतलब बड़ाई करना या फिर उत्साहवर्धन करना। एक्लेम का मतलब प्रशंसा करना। लाउड का मतलब चीयर अप करना उसके लिए, वो लाउडेटरी, अप्लाउड, वही वर्ड। ओके। अब अगला आता है इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब उकसाना, कोमेंट करना। प्रोवोक, इंसाइट, स्टीर अप, इन्फ्यूरिएट ये कल आया था। इंस्टिगेट करना, उकसाना, इसको इंगेज करना। एग्जास्परेट करना, एग्जास्परेट का मतलब भी उकसाना होता है, फोस्टर करना। बस याद करना है। प्रोपेल, प्रोपेल का मतलब भी उकसाना होता है। इनकरेज करना, कहते हैं ना उकसा रहे हैं हम उसको, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। अब ये इनकरेज हो सकता है पॉजिटिव में भी हो नेगेटिव में भी हो। पढ़ते हो ना द कल्प्रिट वाज इनकरेज्ड बाय द सीरियल,
सीरियल की वजह से वो इनकरेज हो गया, सीरियल देख देख कर वो इनकरेज हो गया, तो उसके बाद उसने कोई गलत काम कर दिया। सीरियल अभी बहुत सारे ऐसे हम लोग न्यूज पढ़ते रहते हैं। गैल्वनाइज करना, गैल्वनाइज का मतलब स्ट्रॉन्ग करना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, उस चीज के से बचने के लिए। इन्फ्लेम करना, ठीक है। एग ऑन करना मतलब उकसाना। और किंडल, किंडल इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है उकसाना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अरे भाई, किंडल का मतलब उकसाना, ठीक है। ये इतने हो गए, ये सब भाई इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसीलिए हम करा रहे हैं। तो इनको आप लोग अपनी कॉपी में लिखते रहना और याद भी करते रहना है इनको, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अगला हम लोगों के पास कौन सा है? सार्टोरियल। सार्टोरियल का मतलब क्या होता है? मॉकिंग, मतलब कि मजाकिया, मजाकिया वाला, जिसे कि हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब मजाकिया अंदाज। कॉमिकल, कॉमिकल का मतलब भी मजाक वाला, मौज मस्ती वाली जिंदगी, वही वाली। विटी, थोड़ी हास्यपूर्ण जिंदगी, मॉक, ओके। और जेस्ट, जेस्ट का मतलब भी खुशी वाली, खुश। वैसे जेस्ट का मतलब होता है खुशहाल, वही चीयरफुल वाला, ओके। अगला है बेनेवोलेंट। बता चुके बेनेवोलेंट का मतलब काइंड और जनरस, जो दयालु होते हैं। बेनेवोलेंट का मतलब दयालु। चैरिटी, जो चैरिटी करते हैं, ओके। ग्रेट हार्ट होते हैं, बिग हार्टेड इन्हें बोलते हैं। दिल बड़ा आदमी, ओके। मॉडेस्ट का मतलब शर्मीला आदमी। इन डिफरेंट, इनडिफरेंट, सॉरी इनडिफरेंट बोले। डिफिडेंट, डिफिडेंट का मतलब क्या होता है? देखो ये वर्ड हमने कराया है। कॉन्फिडेंट का अपोजिट होता है। कॉन्फिडेंट का मतलब जो बंदा चीख चीख के बोलता है ना, उसके पास कॉन्फिडेंट होता है। डिफिडेंट का मतलब जिसके पास कॉन्फिडेंट नहीं, मतलब कि वो साई बंदा है। कैसा है? साई है, शर्मीला है। मीक, मीक का मतलब शर्मीला, दब्बू, दब्बू। कॉय, आए। रिजर्व का मतलब कम बोलने वाला। रेटिजेंट का मतलब भी कम बोलने वाला, भाई दब्बू है। सबमिसिव का मतलब भी जो दबा रहे। बैस, हम्बल, पोलाइट, इन सभी का मतलब क्या होता? शांत रहने वाले या फिर दब्बू किस्म के, ओके। अगला है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी, अपनी बात पे अडिग, जिद्दी बोलते हैं इनको हम लोग, जो अपनी बातें अटल रहे, हिले ना अपनी बातें। ऑब्डुरेट, ऑब्डुरेट का करा चुके हैं। विलफुल, जिनकी विल थोड़ी तेज, विलफुल हो, मतलब कि एक बार जो डिसीजन ले लिया वो डिसीजन ले लिया, ओके। एडामेंट, हठी बंदा। इनइविटेबल, इनइविटेबल का मतलब क्या होता है? वैसे इनइविटेबल का मतलब होता है जिसे टाला ना जा सके। इनइविटेबल एक वन वर्ड आता है, ओ डब्ल्यू एस आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दैट कांट बी इग्नोर्ड, इग्नोर्ड, ओके। जिसे हम लोग इग्नोर ना कर सके या फिर टाल टाल ना सके, ओके। उसे क्या बोलते हैं? इनइविटेबल, जिसे टाला ना जा सके। और डेट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, और डेट कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम हैपनिंग, होने से, जिसे रोकना रोका ना जा सके। या फिर इसी को एक ऐसे भी बोल सकते हैं, डेट इज श्योरली टू हैपन, जो पक्का ही होगा, इनएविटेबल टू हैपन, ओके। हैपन मतलब जिसे रोका ना जा सके, मतलब वो पक्का होकर रहेगा। तो इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जिसे जो कि पक्का होगा उसे बोलते हैं इनएविटेबल, ये टाला ही नहीं जा सकता, ओके। तो अगला आता फर्म। फर्म का मतलब डर निश्चय वाला। स्टबॉर्न, जिद्दी। स्टिफ, स्टिफ का मतलब जो अपना एक शेप ले लेता उसी शेप का रह जाता, जैसे मुर्दा होता है वो उसकी बॉडी जो हो जाती है वो स्टिफनेस आ जाती है। कभी कभी कहते हैं ना, जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनकी पीठ की हड्डियों में स्टिफनेस आ जाती है, अकड़ जाती हैं। अब वो जो शेप की हो गई वो शेप की रहेंगी, वो बहुत मुश्किल में चेंज होनी, मतलब कि वो अपनी शेप को लेकर एक दृढ़ निश्चय वाली बन गई हैं, ओके। स्ट्रीट फास्टनेस, स्ट्रीट फास्टनेस, फास्टनेस का मतलब जो अपना डिसिप्लिन लेकर चल रहे हैं उसी को लेकर चल रहे हैं। स्टीडी बंदा, स्टीडी मतलब रेगुलर। एक डॉगटेल, डॉगटेल तो नॉर्मल सी बात है, कुत्ते की पूंछ की तरह, जैसा शेप वैसा शेप रहेगा, चेंज नहीं होने। डोगमेटिक, डोगमेटिक का वही शेप है। टेनेसियस का मतलब भी होता
जिद्दी बंदा। पर्टिनेंट का मतलब भी होता है जो परसिवेरेंस हो। परसिवेरेंस का मतलब एक दिमाग वाला व्यक्ति। डॉग्ड, ये भी वही होगा। डॉग से रिलेटेड वाले सब हमें उसी में आते हैं, स्टिफनेस में। ओके, अगला आता है माइजर। बता चुके माइजर का मतलब कंजूस, क्लोज फिस्टेड, पार्सिमोनियस और थिफ्टी भी होता है। ओके, चलिए माइजर का मतलब कंजूस। अगला आता है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब जो खर्चीला हो, अच्छे बहुत ज्यादा खर्चा करता हो, जिसे बोलते हैं वेस्टफुल। स्पेंड केयरलेसली, ये हम लोगों ने कल किया था, लेविश जिसे बोलते हैं। और प्रोडिजल का मतलब भी जो बिना सोचे समझे खर्चा बस करता रहे। ओके, एक्सेप्शनली, जो बस खर्चा करता रहे। अगला आता है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना या फिर किसी की बुराई करना, जिसे कहते हैं डांट फटकार करना। स्कोल्ड। सेंसर का मतलब भी होता है डांट फटकार करना। सेंसर बोर्ड एक तो देखा है, होता है CENSOR। सेंसर की ये वाला होता है या फिर ये वाला होता, ये वाला होता शायद, ये वाला। ओके, सेंसर बोर्ड होता है ना जो पिक्चर वगैरह को रोकता है या फिर उनकी जांच पड़ताल करता है कि भाई इस पिक्चर में कोई 18 प्लस सीन तो नहीं है। अगर 18 प्लस सीन है या फिर कोई ऐसा ज्यादा ही कोई वाइग्रेंट या फिर कोई ऐसा ज्यादा मार धार वाला सीन ना हो, उसको हटाता है और पिक्चर बनाने वाले लोगों को डांटता भी है। तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हो, सेंसर बोर्ड है जो डांटता फटकार लगाता है किसको, जो पिक्चर वगैरह मूवी वगैरह बनाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला हम लोगों के पास है स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब डांटना होता है। डेनिग्रेट का मतलब भी निंदा करना होता है। डीबीएस दिया, हाँ, डीबीएस का मतलब भी निंदा करना होता है। कंडेम, बुराई करना। पेजोरेटिव का मतलब भी निंदा करना। ओके, किसी की बुराई करना। हाँ, बिस्मिर्च भी होगा यहाँ पर। हाँ, बिस्मिर्च का मतलब भी निंदा करना होता है। विचुपरेट का मतलब भी निंदा करना। और ओब्लिक्वी का मतलब भी निंदा करना होता। भाई बस याद करना है, इनको याद करना है, हमें रिलेट होने लगते। जैसे हमने डेनिग्रेट पढ़ा, हमें डीबीएच याद आ गया। पेजोरेटिव याद पढ़ा जिसे, वैसे हमें बिस्मिर्च याद आ गया। और फिर उसका विचुपरेट याद आ गया। तो हमारा रिलेट है दिमाग में, हमारे बस ही है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। अगला आता है हेटफुल। हेटफुल का मतलब जिससे हमें घृणा करे। एबोरेंट, एबोरेंट। ओके, एक आता है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब जिससे हम हेट करें, जिसे हम डिसडेन करें। डिसडेन का मतलब होता है जिसकी हम बुराई कर दें। ओके, एंटागोनिस्ट, जो हमारे विरोध में हो। अब विरोध में होगा मतलब वो हम हेट करेंगे उसको। इनवाई, 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 INVI। हमने सिर्फ इतना देखा और हम समझ गए कि ये हमारा उल्टे में होगा, अपोजिट में होगा कहीं ना कहीं। ओके, इनवाई का मतलब जो हमारा दुश्मन हो। रिपग्नेंस, रिपग्नेंस का मतलब जिससे हमारी नाक टेढ़ी हो, 36 का आंकड़ा चल रहा हो। डेस्पिकेबल का मतलब भी होता है जिससे हमारा 36 का आंकड़ा हो। ब्लिथफुल का मतलब, ब्लिथफुल कहाँ से आ गया, इसको हटा दो, ब्लिथफुल नहीं है यहाँ पर। ओके, ये ब्लिथफुल नहीं है यहाँ पर। एक सेकेंड। ब्लिथ का मतलब तो खुशी होता ना। ओके, चलिए अगला क्या है। अगला हम लोगों के पास स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। स्कार्सिटी का मतलब कमी। और अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये रहा, कहाँ पर, एबंडेंट। एबंडेंट इसका एंटोनिम है, स्कार्सिटी का उल्टा। पहला है दर्द। दर्द का मतलब कमी पड़ जाना, अर्थ पर कमी पड़ गई, ऐसे याद कर सकते हो। पानी की कमी, किसी भी चीज की कमी। स्पार्स, स्पार्स का मतलब फैला फैला। स्पार्स, स्पा से याद कर सकते हो। स्पा पर, स्पा मतलब कटिंग कटिंग जहाँ कटाने जाते हैं, हेयर कट लेने जाते हैं, वहां पर पैसे की कमी पड़ गई हम लोगों के पास में। ओके, लैग का तो नॉर्मल है, याद कर सकते हो। डिप्राइव, डिप्राइव बहुत वर्ड पढ़ते रहते होगे। वैसे डिप्राइव का मतलब होता है वंचित होना। इसको अगर सही मायने में बोला है तो ये यूज किया जाता है गरीबों के लिए, जो न्यूट्रिशन नहीं पा पाते ना, जो अच्छा खान पान नहीं पा पाते, जिनको बेसिक शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए कहा जाता है दीज किड्स आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो डिप्राइव का मतलब है वंचित होना, मतलब कि इनके पास ये चीज नहीं रही बचपन में या फिर अभी भी नहीं है। डिवोइड का मतलब भी सेम यही होता है, डिप्राइव। ओके, स्कैंटी का मतलब कमी होना, मीगर का मतलब कमी होना, पाउसिटी का मतलब कमी होना, एक्सीगुअस का मतलब कमी होना। अच्छा देखो, एक होता है एक्सोडस, एक होता ई। अब देखो हमें देख रहे हैं कैसे हमें रिलेट है, हमारे दिमाग में रिलेट है। जैसे हमने एक्सीगुअस पढ़ा तो हमारे हमें याद आ गया एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है बहुत सारे लोगों को एक तरफ, एक जगह से
दूसरी जगह जाना। जैसे आपने सुना होगा रातों रात ही गांव खाली हो गया, तो वो उस गांव का खाली होने का एक एक वर्ड में बोला जाए तो एक्सोडस बोला जाता। ऐसे हम इसको याद रखते हैं, 110 लोग एक साथ कहीं गए तो 110 लोग बहुत होते हैं, 110 लोग बहुत होते हैं और ये लोग एक साथ गए तो मतलब एक बड़ा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ग्रुप ऑफ पीपल माइग्रेटेड। माइग्रेट, बस इतना। माइग्रेट का मतलब भी होता है एक जगह दूसरी जगह माइग्रेट होना। भाई माइग्रेट अपने घर में तो है ना हो जाओगे। माइग्रेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह में जाना, उसी को माइग्रेशन बोलते हैं। तो एक कोई रेस के या फिर किसी एक समुदाय के लोग या फिर जनरल लोग भी, बहुत सारे लोग मिलके जब एक जगह दूसरी जगह जाते हैं उसे बोलते हैं एक्सोडस। और यही होता है एक्सिगुअस। एक्सिगुअस का मतलब होता है कमी होना। अब अगला आता है पॉल्ट्री। पॉल्ट्री का मतलब पोल्ट्री फॉर्म में कमी पड़ गई, शॉर्टेज। सिंपल, ऐसे याद कर सकते हो। ओके, अगला हम लोग पास आते हैं काम के। तो काम का मतलब शांत, शांत शांत दिमाग वाला व्यक्ति। ओके, मॉडिफाई करना मतलब कि कम करना। सूद का मतलब मुद्दे को शांत करना। एपीज का मतलब सांत्वना देना। प्लेकेट का मतलब भी सांत्वना करना। ट्रैंक्विल का मतलब मन को शांति पहुंचाना। मिटिगेट का मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा या फिर किसी को रोना पिटना मचा है तो उसको थोड़ा सा सांत्वना पहुंचाना। प्लेसिट का मतलब भी सेम होता है। एले का मतलब भी शांत करना। एलिवेट का मतलब भी किसी भी चीज को कम करना। लेसन, ओके। कॉन्सिलिएट और एसुएज। एसुएज का मतलब कम होना। इसे एक आता है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना, पहली चीज। सेकेंड एक आता है क्या, एलिवेट, कॉन्सिलिएट, एसुएज। आ गया। हम्म, याद क्यों नहीं आ रहा। देखो, काम हो गया मॉडिफाई, सूथ, एपीज, प्लेकेट, ट्रैंक्विल, मिटिगेट। मिटिगेट से याद आना चाहिए था। लेसन, हाँ देखो हमने बोला था लेसन। लेसन का मतलब भी कम होना, कम करना किसी चीज को। ओके, जिसे बोलते हैं डिक्रीज। तो आप क्योंकि सिनोनिम ऐसे आ जाते हैं बहुत बार कि एग्जैक्ट नहीं देते तो रिलेट में देते हैं, तो हमें रिलेट करके ही लाना पड़ता है। ओके, अगला है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है शक्तिशाली होना, बहादुर होना। बोल्ड करा चुके हैं, वेलिएंट करा चुके हैं, हीरोइक करा चुके हैं, सिवेलिक करा चुके हैं। नाइट, नाइट का मतलब योद्धा। योद्धा का मतलब जो ब्रेव होता है, नॉर्मल सी बात। डाउटी का मतलब हटी। हटी का मतलब होता है जो एक जगह पर टिक गया तो टिक गया, अब अपनी बात से पीछे नहीं टिक, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ बात है। ऑडेसियस, ऑडेसियस का मतलब जिसके अंदर जिगरा हो। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है उस बंदे को कैंडिड बोलते हैं। फ्रैंक बोलते हैं कैंडिड को, तो कैंडिड को बोलते हैं फ्रैंक बंदा। जो कैसे, इसका मतलब होता है फ्रैंक। फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये वर्ड एक बार आ चुका है। ओके, आया था क्रूक वर्ड। क्रूक का मतलब होता है मुड़ा हुआ, जो ऐसे होता है ना ऐसे करके, उसे बोलते हैं क्रूक। क्रूक का मतलब होता है मुड़ा हुआ। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब जो अपने सीधे मुंह पे कोई बात कहे। फ्रैंक का मतलब जो जो बात है सीधी ना, सीधी जो आप सत्य है वो सत्य है। कैंडिड को भी वही कहते हैं। अब और एक बात याद रखना, सत्य बोलने के लिए जो बंदा सत्य बोलता है ना, उस सच बोलता है ना, उसके लिए जिगरा चाहिए होता है। और जिगर चाहने के लिए उसके लिए ताकत लगती है। और उस ताकत को रखने वाले बंदे को हम लोग बोलते हैं बोल्ड, फियरलेस। गॉट इट। चलिए, तो इतने थे भाई ये वर्ड। और आई होप कि आपको ये चीज समझ में आएगी। हाँ, इन वर्ड से बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं पीछे एग्जाम। हम लोग इतने सारे वर्ड किए हैं अभी तक, हम लोगों ने अराउंड अराउंड 5 से 6 ईयर के सभी प्रीवियस ईयर वोकैब कर चुके हैं। और आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ, इन वर्ड में बहुत सारे वर्ड आए हैं। और ऐसे ही अगर इस वाली सीरीज को कि हाँ मोस्ट प्रोबेबल जो वर्ड आ रहे हैं उनको आप चाहते हो, तो उसके लिए इस वाले वीडियो पे कमेंट करना कि हाँ इस वाली सीरीज को भी कंटिन्यू रखो। इसी के साथ में अगर आप चाहते हो कि नहीं पास्ट ईयर के और भी वोकैब कराया जाए, जैसे कि 2017 के, 16 के, 15 के, 14 के, 13 के और पीछे तक चले जाओ, उनके भी अगर आप चाहते हो तो नीचे आप एक बार कमेंट में हमें बता देना। हाँ, पास्ट ईयर के भी हमें चाहिए तो वो वाले उस वाली वीडियो को बताना, इसके जो पहले वीडियो आई थी। और इस वाली वीडियो पे आप बताना कि हाँ मोस्ट प्रोबेबल जो सीरीज है जो कि ये है
पे आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वीडियो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको साइंस, इंग्लिश और मैथ के वीडियोस चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले ही, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।